मौनी गौरैया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त निम्मी कौआ के पास पहुंचती है। क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मारकर घर से बेघर कर दिया। हे भगवान, वो सभी तो एक नंबर के जालिम हैं, मगर उन्होंने तुम्हें मारा क्यों? मेरी सास और मेरा पति मुझसे और मेरे बच्चे से तंग आ गए थे। वो हमारा खर्च नहीं उठाना चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह तो बहुत ही बुरा किया उन लोगों ने। तुम परेशान मत हो मौनी, तुम अपने बच्चों के साथ मेरे घोंसले में रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद निम्मी। मौनी अपने बच्चों के साथ निम्मी के घोंसले में रहने लगती है, मगर जगह कम होने की वजह से उन्हें रहने में काफी दिक्कतें आती हैं। निम्मी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मगर हमारी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है रहने में। नहीं नहीं मौनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। जंगल के सभी पक्षी मौनी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अपना घर छोड़कर भाग गई है और किसी और के साथ रह रही है। निम्मी, सब बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे माफ करना। निम्मी कौआ मौनी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर मौनी गौरैया वहां से निकलने का मन बना लेती है। चलो बच्चों, आओ मेरे पीछे। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो ना, फिर चलते हैं आपके साथ। अभी कुछ नहीं मिलने वाला, तुम दोनों शांत हो जाओ और मेरे पीछे आओ। मौनी, तू इन बच्चों को क्यों डांटती है? इसमें इन बच्चों का क्या कसूर? आखिर मैं भी तो इनकी मासी हूँ। आओ बच्चों, मैं तुम्हें भोजन करवाती हूँ। निम्मी कौआ मौनी गौरैया के बच्चों को खाना खिला देती है। इसके बाद मौनी गौरैया सभी को साथ लेकर उड़ जाती है और दूर एक पेड़ के पास आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। माँ, क्या हम भी आपकी मदद कर दें? पिताजी ने आपका साथ छोड़ दिया, मगर हम हमेशा आपके साथ हैं माँ। बच्चों की बात सुन मौनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोती हुई बच्चों को गले लगा लेती है। हाँ बच्चों, अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। मौनी गौरैया अपने दोनों बच्चों के साथ एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगती है और आसपास से खाने का इंतजाम कर लिया करती है। तभी अचानक एक रात वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है जहां मौनी गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था। मौनी गौरैया की नींद खुलती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे यह पेड़ गिरने वाला है। हमें तुरंत निकलना होगा यहाँ से। मौनी अपने बच्चों को उठाती है और तुरंत उस पेड़ से दूर हो जाती है। वह पेड़ नीचे गिर जाता है और मौनी और उसके बच्चे की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद मौनी बहुत डर जाती है और आसपास घूमने लगती है। तभी वहां एक चील आता है। क्या हुआ? तुम सभी यहाँ क्यों घूम रहे हो? रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम लोगों को रहने के लिए जगह देता हूँ। चील उन सभी को एक टॉयलेट के अंदर लेकर आता है। अब से तुम यहीं रहोगी और मेरा सारा काम भी करोगी। ये क्या कह रही हो चील भाई?
हाँ, अब से तुम मेरी गुलाम जो हुई, जो भी खाना होगा वो तुम यही बनाकर खाना, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। चील दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। बच्चे रोने लगते हैं। मौनी उन्हें चुप करवाती है। रो नहीं बच्चों, भगवान सब देख रहे हैं, सब्र करो। चील टॉयलेट के अंदर आता है। ये ले मेरे कपड़े धो दे और बर्तन भी अच्छे से धो दे। अगर 1 घंटे में ये सब अच्छे से धुला नहीं मिला तो चमड़ी उधेड़ लूंगा। मौनी गौरैया चील के बर्तन और कपड़े धोने लगती है। तभी मौनी का बच्चा रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मौनी बच्चों को चुप करवाने लगती है। तभी चील फिर से वापस वहां आ जाता है। तू मेरा काम नहीं कर रही, रुक तुझे अभी बताता हूँ। चील कोड़े से मौनी की पिटाई करता है और तभी वहां एक बाज आता है। अरे वाह बाज भाई, तुम आ गए। आओ आओ, तुम्हें मन था ना छोटे छोटे गौरैया के बच्चे खाने का, ये लो तुम्हारे सामने है, उठा लो और खा लो। ये तुम क्या कह रहे हो चील भाई? बाज मौनी गौरैया के बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मौनी मिर्ची पाउडर चील और बाज की आंखों में झोंक देती है और बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। जल्दी करो बच्चों, वरना हम फंस जाएंगे। मौनी दोनों बच्चों के साथ उड़ती उड़ती एक बहुत ही दूर जंगल में आ जाती है और वहीं खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। इधर चील और बाज की आपस में बहुत लड़ाई होती है। इसी आपस की लड़ाई में दोनों की मृत्यु हो जाती है। अतः हमें आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए और मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए।